नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन अरुण प्रभा प्रस्तुत अरुणाचल हलचल के एक और नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, 23 अगस्त 2024 को देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया। आज इस प्रस्तुति के माध्यम से हम आप सभी को यह बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है। दर्शकों, आज हम आपके लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी साइकिलों और बैलगाड़ियों में रॉकेट के हिस्सों को ले जाने से लेकर चंद्रमा में पानी की खोज तक की कहानी है। यह कहानी सोवियत संघ के लॉन्चर की मदद से पहली बार आर्यभट्ट नामक सैटेलाइट को लॉन्च करने से लेकर मंगल ग्रह की कक्ष में पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्ष में पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बनने की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। यह कहानी दुनिया के सबसे बेहतरीन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनों में से एक इसरो की कहानी है। भारत के प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक ब्रह्मांड के माध्यम से भारत की यात्रा जिज्ञासा, नवाचार और ज्ञान की निरंतर खोज की रही है। ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान की नींव रखी। भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रवेश 1960 के दशक की शुरुआत में हुआ, जब विश्व भर में उपग्रह अनुप्रयोगों का परीक्षण चरण चल रहा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, उनका दृढ़ विश्वास था कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग समाज और देश की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। इसी सोच को लेकर 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इनकोस्पार की स्थापना की गई और 1969 को इनकोस्पार में महत्वपूर्ण बदलाव करने के बाद इसका नामकरण इसरो रखा गया। इस प्रकार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसके अलावा डॉक्टर विक्रम साराभाई के अचानक हुए निधन से सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत हुआ। सितंबर 1972 इसी वर्ष इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया। तभी से सतीश धवन ने इसरो का नेतृत्व किया। यही से दुनिया के सबसे बेहतरीन अंतरिक्ष संगठनों में से एक बनने की यात्रा शुरू हुई। इसरो का प्रमुख उद्देश्य उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और देश की सामाजिक, वाणिज्यिक, विकासात्मक और सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक आवश्यकताओं के लिए उपयोग करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसरो ने संचार, टेलीविज़न प्रसारण और मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रणालियों के साथ साथ संसाधन निगरानी एवं प्रबंधन और अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन सेवाओं को विकसित किया। आज इसरो विश्व भर में अपने आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकास के लिए जाना जाता है, जिसमें इनसैट यानी इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRS यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 आदि प्रख्यात है। इसरो देश भर में स्थित विभिन्न केंद्रों और इकाइयों के माध्यम से कार्य करता है। साधारण साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करने से लेकर मंगल ग्रह पर मिशन भेजने तक इसरो की उपलब्धियां अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। इसरो की इन्हीं उपलब्धियों में से एक चंद्रयान मिशन 3 की सफलता के जश्न को ही इस वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में पहली बार मनाया गया। चंद्रयान 3 ने विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग को अंजाम दिया और दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान रोवर को तैनात किया।
इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारत को एक विशिष्ट अंतरिक्ष महाशक्तियों के समूह में स्थान देती है। इसी खुशी में भारत सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा, ताकि चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का जश्न मनाया जा सके। इस वर्ष 23 अगस्त को देश भर में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस टचिंग द लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा थीम के साथ मनाया गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के विज्ञान केंद्र, अंतरिक्ष अनुप्रयोग विभाग और कई विद्यालयों में भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन काफी उत्साह के साथ किया गया। भारतीय विज्ञान की कहानी साकार हुए सपनों और आने वाले सपनों की कहानी है, और इन कहानियों के निर्माण में भारतीय विज्ञान केंद्रों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारतीय विज्ञान केंद्रों की नवप्रवर्तकों और भविष्य के वैज्ञानिकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अरुणाचल प्रदेश साइंस सेंटर भी एक ऐसा ही संस्थान है जो विज्ञान में रुचि रखने वाले नवयुवकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करता है और वैज्ञानिक जागरूकता प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश विज्ञान केंद्र एक महत्वपूर्ण संस्थान है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास एवं अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। This science center was established in 2005 under the aegis of the Arunachal Pradesh State Council for Science and Technology. इसके प्रमुख आकर्षण फन साइंस गैलरी। इस गैलरी में भौतिकी यानी फिजिक्स से संबंधित मैग्नेटिक्स, ऑप्टिक्स, पेंडुलम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आदि के कई इंटरैक्टिव प्रदर्शनियाँ उपलब्ध हैं जो विजिटर्स के लिए काफ़ी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक भी होती है। थीमेटिक गैलरी। इस गैलरी में विज्ञान के विभिन्न उभरते क्षेत्रों जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ओशनोग्राफी, स्पेस साइंस आदि के लिए खास समर्पित खंड बनाए गए हैं। जहां 3D मॉडल को उनके विस्तृत जानकारी के साथ विचारशील ढंग से सजाया गया है। डायनो पार्क। इस पार्क में कई डायनो मॉडल रखे गए हैं जिनमें 6 एनिमेटेड डायनासोर मॉडल हैं जो पास में मानव को महसूस करने पर अपने सिर हिलाते हैं और वास्तविक डायनासोर जैसी ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं।
जिससे सभी विजिटर्स को एक रोमांचक और आकर्षित अनुभव प्राप्त होता है। इनोवेशन सेंटर, यह केंद्र विभिन्न स्कूलों के छात्रों को एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग जैसी रोचक विज्ञान विषयों के बारे में शिक्षित करता है। आधुनिक विज्ञान का जो नए शाखाएं हैं, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, इन सब को देखते हुए ये सारी सुविधाओं से इनोवेशन हब को सुसज्जित किया गया और बच्चों को कैसे इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ पर बच्चों को हैंड्स ऑन कराया जाए, सो दैट कि बच्चों का इन नई शाखाओं में, विज्ञान की नई शाखाओं के प्रति रुझान पैदा हो। इस केंद्र के सदस्य छात्र अक्सर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर रोबोटिक्स नवाचार प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। बेसिकली एनवायरनमेंट के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके हम लोग का एनवायरनमेंट को सेव कर सकता है, बिना एनी फ्यूल यूज़ किए, वो सब को वेस्ट नहीं किए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ही हम लोग का रोबोट है, तो फिर हम लोग इसका बेसिक फंक्शंस दिखाएगा। तो यहाँ पे हम लोग की यहाँ से ये लाइन फॉलो करने के लिए हम लोग कलर सेंसर यूज़ कर रहा है। So basically this cable needs to be transported from over here. This robot is meant to be transport this cable from this line to that charging point over here. यहाँ आने वाले छात्र नए विचारों को जन्म देते हैं और नवाचार करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्लेनेटेरियम यानी तारामंडल, यहाँ अंतरिक्ष शिक्षा और रोचक अंतरिक्ष संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है, जिससे युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति रुचि और प्रेरणा जागृत होती है। क्या आप अपनी टीम को प्रोत्साहित कर रहे होंगे? क्या आपकी टीम इनाम जीतेगी? Today we have celebrated our National Space Day. Today we have a lot of students coming to our science center, and we have a webinar conducted, a lecture delivered by scientists from National Remote Sensing Center under ISRO, Indian Space Research Organization. So as a part of the celebration of this Space Day, we have conducted many other programs, and the planetarium, I said, have been open for free for the last 1 week. इस वर्ष अरुणाचल प्रदेश विज्ञान केंद्र में भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन से ही किया गया। 15 से 22 तारीख तक के दौरान विजिटर्स के लिए प्लेनेटेरियम और बाकी प्रदर्शनियों को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया। उस दौरान स्थानीय छात्रों और युवाओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए केंद्र में चल रही गतिविधियों में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तेईस अगस्त यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत एक वेबिनार से हुआ, जिसमें
इसरो के वैज्ञानिक द्वारा बच्चों को इसरो के शस्त्रागार से संबंधित काफ़ी रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान किया गया। Need to be protected for the radiation that is going to come from the, because we have an atmospheric in the concept. If the objects are going away from the atmospheric, there is a very high heavy radiation is there. What are the purposes for agricultural satellites? Our country is agriculture oriented, and we need to understand what are the different crops are available, how much in yield output of the agriculture going to come, so that we build a market, so that money will going to come to the government. साथ ही अलग अलग वर्ग के आयु के बच्चों के लिए चित्रकला यानी पेंटिंग कंपटीशन भी रखी गई। इस तरह टचिंग द लाइव्स वाइल टचिंग द मून इंडियाज स्पेस सागा थीम को सार्थक सिद्ध करते हुए अरुणाचल प्रदेश विज्ञान केंद्र ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का सफल आयोजन किया। अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर राज्य की तकनीकी प्रगति और सतत विकास के लिए जी तोड़ प्रयास कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में काफ़ी अत्याधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसके उपयोग से पॉइंट क्लाउड डाटा प्रोसेसिंग और 3D डाटा प्रोसेसिंग एवं मॉड्यूलेशन के कार्य किए जाते हैं। इनके उपयोग से घने जंगलों की मैपिंग से लेकर नदियों घाटियों की निगरानी तक रखे जाते हैं, जिससे यह आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण योजनाओं के लिए आवश्यक बन जाती है। On 25th July of 2024, Arunachal Pradesh Space Application Center, in association with Northeastern Space Application Center and Indian Space Research Organization, jointly organized National Space Day at Dorji Khandu State Convention Center, Itanagar. And the main attraction of this program was the scientific lecture given by Sri Bharat Kumar GVP, Head Mission Simulation Module, UR Rao Satellite Center, ISRO Bangalore, on Indian space program with special emphasis on the moon mission. अरुणाचल प्रदेश अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष उपयोग केंद्र और इसरो की संयुक्ति से 25 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर में स्थित दोरजी खांडू कन्वेंशनल हॉल में किया गया। इस कार्यक्रम में ईटानगर और आसपास के 16 स्कूलों के लगभग 180 छात्रों ने भाग लिए। इसरो के चंद्रमा मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा रह चुके वैज्ञानिक श्री भरत कुमार जी ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम नामक विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए विशेष रूप से चंद्रमा मिशन पर प्रकाश डाला। So it will give the more proud and inspiration to all the students how it has we could achieve these type of things. So we are the, I think, fourth nation who could achieve this one. And before at the same time there are another 3 landing missions was there which were not fully successful. So in space sector there is no failure. We never call it a failure. It is a unsuccessful, because in the failure also we learn a lot. So if it is not done, Chandrayaan 2 would not have known so many things, because very few nations are landed and the knowledge is limited. In this program that has been brought to us, especially for students in a place like Arunachal, where it's not very common to have such programs, I feel like it's very beneficial for students, especially who think that science stream will only end up with them ending up with careers such as being a doctor or an engineer. हम बहुत ग्रेटफुल है कि इधर हमको आने का चांस मिला है, और ये फर्स्ट एनिवर्सरी होगा 23 अगस्त को स्पेस डे, इसलिए
इधर आने के लिए भी बहुत बड़ा आदमी लोग से हमको नॉलेज सीखने के लिए मिला है। वो लोग क्या क्या अपना आइडियाज़ थॉट्स ये सब बता रहे हैं, हम वो लोग को भी बहुत सीखने मिला अच्छे से। और वो लोग से भी हम लोग स्पेस पे भी मेरा भी इंटरेस्ट आ रहा है और हम बहुत ग्रेटफुल है इधर आने के लिए। This kind of programs actually helps our students for their overall progress, and they can interact with the different dignitaries from ISRO and from different space organizations and from different centers like from Shillong. And with these interactions, they are coming to know about that how it is useful in our day-to-day life, as well as they can make their future in this section, in this sector, especially in space sector. So it will be helpful for our students. विद्यालयों में आयोजित राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तहत क्विज प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और प्रदर्शनी आदि कार्यक्रम रखे गए। और आज के इस नेशनल स्पेस डे को इतना अच्छा और यादगार बनाने के लिए आप सभी का दिल से आभार, अभिनंदन, स्वागत। इस प्रकार छात्रों और नवयुवकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करते हुए राज्य भर में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस संपन्न होता है। दोस्तों, भारत में जिस तेज़ी से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आकाश सीमा नहीं, ये तो बस शुरुआत है। दोस्तों, उम्मीद है हमारी यह प्रस्तुति आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इसी तरह के रोचक विषयों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ अगले अध्याय में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।